और श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं देखो बड़ी महत्वपूर्ण बात बता रहे हैं। तो श्रील प्रभुपाद ऐसी सिंपल लैंग्वेज में बात करते हैं और टॉप मोस्ट फिलॉसफी प्रेजेंट कर देते हैं। देखो श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं देखो प्रेम जो होता है वो मनुष्य मनुष्य में होगा, जानवर जानवर में होगा। तो हम जब बात कर रहे हैं कि हमें भगवान से प्रेम करना है, इसका मतलब क्या है कि हम भी भगवान के समान ही हैं, भगवान की कैटेगरी में ही है हम भी। चैतन्य महाप्रभु ने अचिंत्य भेदाभेद जो तत्व प्रकाशित किया, उसके अनुसार भी है कि हम भगवान के समान भी हैं, भगवान से अभिन्न भी हैं, भगवान से अलग भी हैं। तो हम भगवान के समान हैं, भगवान की तरह। भगवान सच्चिदानंद है, हम लोग भी जो आत्मा रूप में हम लोग भी सच्चिदानंद है। और क्योंकि हम सेम कैटेगरी में फॉल कर रहे हैं, इसलिए हमारा भगवान से प्रेम करना स्वाभाविक है। और ये अगर कोई जीव भगवान से प्रेम की अपनी प्रवृत्ति को जागृत कर लेता है तो समझ लो कि वो अपने स्वरूप में स्थित हो गया। तो स्वरूप सिद्धि क्या है? स्वरूप सिद्धि है कि जो जीव है वो भगवान की सेवा करने में उसकी रुचि जागृत हो जाए, बस वो स्थित हो गया स्वरूप में। अब जबरदस्ती हम उसका सिद्ध ध्येय अगर प्री मैच्योर अवस्था में उसका प्रकट करना शुरू करते हैं तो श्रील प्रभुपाद और हमारे पूर्ववर्ती आचार्य जो है वो इसका समर्थन नहीं करते। स्वतः एव स्फूर्तियदा, अपने आप सेवन मुखो ही जीवा दो। जब हम अपनी जीवा और सभी इंद्रियों को जब हम भगवान की सेवा में लगाएंगे, स्वतः एव स्फूर्तियदा, अपने आप रिवील हो जाएगा, अपने आप प्रकट हो जाएगा। और फिर आप जो गुरु हैं, वरिष्ठ वैष्णव हैं, उनसे आप कंफर्म करके फिर उसके ऊपर आप आगे कार्य कर सकते हो। अगर पहले से प्री मैच्योर अवस्था में अपने आप को एक व्यक्ति विशेष समझकर उसके अनुसार कार्य कर लिया, अधिकार न लभिया सिद्धते भावे, विपर्या जन्मे बुद्धि शक्ति रभावे। अधिकार है नहीं, मान लिया कि आप वो हो, एक बार को मान लेते हैं, मान लिया कि आप वो हो। जैसे एक राजा का बच्चा है, छोटा सा बच्चा है 3-4 साल का, मान लिया वो आगे जाके राजा ही बनेगा, वो क्लियर है। लेकिन वो अभी राजा की तरह एक्ट थोड़ा ना कर सकता, अभी तो छोटा बच्चा है, उसको बाल सुलभ अपनी एक्टिविटीज़ करनी चाहिए। अगर वो राजा की तरह एक्ट करेगा तो नेचुरली, क्योंकि परिपक्व नहीं है, तो उपहास का पात्र बन जाएगा। उसी तरह से अगर हम लोग मान लिया कि हम लोग वो मंजरी या ब्रज में वो वृक्ष या मोर ही हमने मान लिया, लेकिन अभी क्या चल रहा है, अभी की बात करो। अभी हम उस स्तर पे नहीं है, तो अभी उसके अनुसार हमें कार्य करना पड़ेगा, उत्साह से और डिटर्मिनेशन से, निश्चय पूर्वक और धैर्य के साथ में, कि इवेंचुअली समय आने पर वो रिवील हो जाएंगी चीज़ें, तो तब उस स्तर पे एक्ट कर लेंगे। आज की डेट में उस स्तर पे एक्ट करना, विपर्या जन्म बुद्धि, अगर हम प्रयास करेंगे, विपर्या दिमाग में उल्टे सीधे विचार आ जाएंगे, पतन हो जाएगा। भलाई करने चले हैं अपनी, पता चले और नुकसान खा के बैठ गए हम। तो इसीलिए स्वतः स्फूर्तियदा, अपने आप स्फूर्ति आएगी, उसके लिए वेट करनी चाहिए। और ये इसलिए भी बात कर रहे हैं वेट करने की, मध्वाचार्य भी बोल रहे हैं तात्पर्य, महाभारत तात्पर्य निर्णय में वो कह रहे हैं कि देखो भाई, 2 चीज़ों से आप जो है मोक्ष प्राप्त होगा, लिबरेशन प्राप्त होगी। पहली है कि आपको अपरोक्ष ज्ञान हो गया, और दूसरी बात है आपको कृष्ण प्रसाद आपको प्राप्त हो गया। तो उसमें वो बोल रहे हैं कि जो अपरोक्ष ज्ञान है वो उसका रोल कम है, मैक्सिमम रोल जो है वो तो कृष्ण अनुग्रह, कृष्ण प्रसाद का रोल चलता है। भगवान आपको, आपने पूरा साधना कर लिया, आपने हर चीज़ कर ली, बिल्कुल राइट
प्रपोर्शन में, अंडर गाइडेंस, लेकिन भगवान की कृपा होगी तो बात चलेगी। मद अनुग्रहात, भगवान की कृपा से जो फाइनल सिद्धि है, जो फाइनल परफेक्शन है, जो भगवान के दर्शन है, वो भगवान की कृपा से ही प्राप्त होंगे, उनके प्रसाद से प्राप्त होंगे। अदरवाइज कोई आप फोर्सिबली आप उसको नहीं ले सकते। शिला प्रभुपाद भी यहाँ कह रहे हैं कि आप फोर्सिबली आप प्लक नहीं कर सकते। आपको ये श्लोक आपको बताता हूँ, भक्तिविनोद ठाकुर कल्याण कल्पतरु में बोल रहे हैं। तो बात यह है कि जो फल है, जो जैसे पका हुआ फल अपने आप टूटता है, वो अपने आप वो नीचे आता है जो पका हुआ फल है। तो ऐसे ही जो भागवतम का जो ज्ञान है, जो रियलाइजेशन है, जो विज्ञान जो है, जो अनुभव है, वो अपने आप आपको प्राप्त होगा। कैसे प्राप्त होगा? गुरु परंपरा के माध्यम से। अगर हम गुरु परंपरा के माध्यम से वो अपने आप प्राप्त नहीं हुआ और हमने कहा नहीं हम खुद ही तोड़ लेते हैं, तो भक्तिविनोद ठाकुर कल्याण कल्पतरु में बोल रहे हैं कि न माने ले सुभजन साधु संग संकीर्तन, न करेले निर्जन स्मरण। और बोल रहे हैं कि ओह मन, तुम क्यों बदमाशी कर रहे हो? तुम सुभजन, तुम जो भगवान कृष्ण का भजन करने की जो बेस्ट विधि है, तुम उसका पालन, उसको क्यों नहीं एक्सेप्ट कर रहे हो, उसको क्यों नहीं मान रहे? और क्यों तुम भक्तों के साथ मिलके संकीर्तन करने का प्रयास कर रहे हो? क्यों तुम भक्तों के साथ मिलके तो प्रयास करने कीर्तन करने का प्रयास तो तुम कर ही नहीं रहे। ना करेले निर्जन स्मरण, और अकेले में बैठ के भी तुम भगवान का स्मरण ठीक से नहीं कर पा रहे। अकेले बैठ के भी तुम भोग विलास में ही लगे हुए हो और खींच रहे हो, क्योंकि तुम इंद्रियों के राजा हो। तुम्हारे पास वो पावर है कि तुम इंद्रियों को अपने पीछे तुम जबरदस्ती जबरन तुम लगा लेते हो। और आगे वो कह रहे हैं न उठिया वृक्षों परी, कि ऐसा नहीं है कि तुम वृक्ष पे चढ़ के आराम से तुम फल को प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हो। वृक्ष पे चढ़ने का मतलब है गुरु परंपरा की शरण लेना, जो एक श्रृंखला है। श्रृंखला में जो सबसे ऊपर है और जो सबसे नीचे है, सबको एक ही समान फल प्राप्त होगा। जो सबसे ऊपर चढ़ा हुआ है उसने फल तोड़ के नीचे वालों को पकड़ाया, नीचे पकड़ाया, नीचे पकड़ाया, तो जो फल ऊपर मिला था वही फल एज इट इज नीचे भी मिल जाएगा। तो जो सबसे नीचे भी खड़ा हुआ है, जैसे आप और हम हैं, तो समझ लो ऊपर ही खड़े हुए हैं हम वृक्ष के। वहीं से हम गुरु परंपरा के माध्यम से हम वृक्ष पे ही चढ़ गए हम। तो जो वृक्ष पे ऊपर चढ़ के, जैसे ब्रह्मा जी हैं, जैसे नारद जी हैं, जैसे वो चढ़ के ऊपर उन्होंने फल को तोड़ के वो आस्वादन कर रहे हैं, वैसे ही वो फल नीचे हमारे पास आएगा। हम भी एग्जैक्टली सेम उसका हम आस्वादन कर पाएंगे। और भक्तिविनोद ठाकुर बोल रहे हैं ना उठिया वृक्षों परी, टाना टानी फल धरी। और तुम नीचे से छलांग मार मार के फल को तोड़ने की कोशिश करोगे। जब नीचे से हम छलांग मार के फल को तोड़ने की कोशिश करते हैं, तो उस समय हमारी मानसिकता क्या होती है कि जो हाथ में आ जाए वही बहुत है। इस मानसिकता के साथ में नीचे से छलांग मार मार कर हम पकड़ते हैं। और भक्तिविनोद ठाकुर कह रहे हैं कि न तुलिया वृक्षों परी, टाना टानी फल धरी, दुष्ट फल कौरिला अर्जन। तो जब नीचे से तुम छलांगे मार मार के फल तोड़ने की कोशिश कर रहे हो, गुरु परंपरा के शरण नहीं अगर ले रहे, तो उससे तुम्हारे हाथ का लगेगा दुर्जन फल, जो खट्टे हैं, अभी पके नहीं हुए फल, खराब जो फल हैं वही तुमने अर्जित कर लिए। जो पक्व फल है, जो गलित फल है, जो रस से भरा हुआ है, वो फल तो तुम्हारे बेसिकली हाथ में ही नहीं आया। वो तुम्हारे हाथ लग जाता अगर तुम वृक्ष के ऊपर चढ़ जाते गुरु परंपरा की शरण लेने के माध्यम से। कितनी हमारे आचार्य श्रील प्रभुपाद कितनी सिंपल एग्जाम्पल से पूरी फिलॉसफी बेसिकली वो एक्सप्लेन कर रहे हैं।